नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। 45 दिनों तक चलने वाले महापर्व महाकुंभ का आगाज जोरदार तरीके से हुआ। शानदार आगाज हुआ। लगभग 70 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इसमें आस्था के तमाम सारे रंग दिखे, चाहे वो घाटों के नजारों की बात करें या फिर सेलिब्रिटीज की बात करें, राजनीतिक जगत की हस्तियों की बात करें। हर वो तस्वीर अपने दर्शकों को हमने पहुंचाई और इस बीच हमारे इस सफर में हमारे साथ हम सफर रहे हमारे स्थानीय संवाददाता, हमारे सहयोगी, हमारे भाई समान जो रात दिन तक एक करे रहे। हमारे लोकल रिपोर्टर इरफान हमारे साथ रहे। इरफान, बहुत बहुत स्वागत है। 45 दिन का ये इरफान सफर, जब हम और आप जब रात दिन एक करे थे, जब हम लोगों ने कोई भी खबर शायद ऐसी हो जो छोड़ ही ना हो, कोई भी हर खबर से आप जुटे रहे। अब ये देखिए, अब विदाई का समय हो गया है, लेकिन अब किस तरीके से 45 दिन का सफर आप कैसे देख रहे हैं इरफान? आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी टीवी 27 जो टीम है उसका भी बहुत आभार इस महाकुंभ के जरिए, क्योंकि आप प्रयागराज में आए हैं। आपने देखा होगा, आप भी नवाबों के शहर से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से, और ऐसे में आज समापन की ओर ये महाकुंभ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं आलोक जी, जिस तरीके से 45 दिन का सफर ये टीवी 27 जो टीम है वो लगातार करती आ रही है, तो अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती हैं उनका मिलन तो होगा ही, साथ ही साथ आज अगर हम लोग बात करें आलोक जी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऐसा लग रहा था 45 दिनों में रात के समय में कि जैसे आसमान से तारे खुद जमीन पर चल के आए हों, क्योंकि लगभग 64 करोड़ का जो अभी तक आंकड़ा है श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आपने देखा कि यहाँ पर सरकार की तरफ से सारी गाइडलाइंस का सभी पालन हो रहा था। टीवी 27 न्यूज ने प्रमुखता से हर खबर को दिखाया है और जो श्रद्धालु यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, घर बैठे उन्होंने माँ गंगा का जो है आशीर्वाद प्राप्त किया है टीवी 27 न्यूज पर। तो ये बहुत बेहद सुखद सफर रहा है आलोक जी। बिल्कुल एक सुखद एहसास, एक प्यारा सा एहसास। जब हम महाकुंभ को लेकर के बात करते हैं, जब आकाश में चमकते तारे और ये चांद का गोरा गोरा बदन और संगम तट पर नहाता ये जो किस तरीके से जब महाकुंभ आस्था का पर्व नजर आया, और इस दौरान हर वो तस्वीर। लेकिन अब जाते जाते लोगों के जहन में क्या है, अब चाहे हम बात करें, हर तस्वीर को लेकर के बात करेंगे इस शो में, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, लोगों के मन में क्या रहा, क्या कुछ कमी रही, और सबसे बड़ी बात, जब अगाध श्रद्धा के साथ लोग आगे बढ़ते जा रहे थे अनवरत क्रम। आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब आखिरी दिन है लेकिन उसके बावजूद भी जोश लोगों में कम नहीं है। तो इस सफर में हम सफर आपका आलोक और हमारे साथ इरफान बने रहेंगे। कुछ इस मेले के अंतिम दिन की तस्वीरें भी दिखाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारा ये सफर लगातार जारी है। बहुत सारी यादें इरफान अब हम लोग यहाँ पर लेकर के जाएंगे। 45 दिनों का ये हम लोगों का साथ रहा। लेकिन अगर हमने जो ऑब्जर्व किया, जो यहाँ पर जब हम बैठे हैं यहाँ पर ठिलिया पे, और ये ठिलिया कोई आसान ठिलिया नहीं है, देखिए यार, बहुत साधारण सी ठिलिया नहीं है। इसने लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम नोस तक पहुंचाया है। देखिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से लगातार, चाहे वो शटल बसेस हों, चाहे वो अगर हम बात कर लें रैपिडो की, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, लेकिन उसके तहत इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये ठेलिया वाले भैया इतनी मेहनत करते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाते हैं। तो आलोक जी, ये बहुत बड़ी, ये भी एक भक्ति कही जा सकती है कि माँ गंगा तक पहुँचने के लिए इनका अहम योगदान है आलोक जी। और मेला समापन की ओर है, लेकिन इनका काम अभी भी जारी है आलोक जी। बिल्कुल, क्यों ना हम उन्हीं भैया से बात करें। भैया, आप जरा देर देखिए, अब आप रोकिए, पहले आप अपना देखिए नाम बताइए और हमारे कैमरे के सामने आइए। देखिए, हमारा नाम है ब्रिजलाल, जिला रीवा मध्य प्रदेश के है सर। भैया कहाँ से हैं? हम एमपी के हैं, रीवा मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे आप चला रहे हैं गाड़ी? हाँ, टाली चला। कितने लोगों को आप पहुँचा चुके हैं संगम में? अरे बहुत आदमी छोड़ चुके साहब। तो कमाई वमाई कुछ हुई कि नहीं? हाँ, हुई न। अच्छा, तो लोग मना तो नहीं करते? कितना देते हो भैया, इतना दो इतना दो? क्या नहीं नहीं, एक सवारी 50 रुपए लेते हैं एक आदमी का। मना उना नहीं करते, कोई बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो साफ तौर पर जिन्होंने किस तरीके से सेवा करी, उन बुजुर्गों को घाट तक पहुंचाया। और देखिए, आप उनकी हैं धर्म पत्नी जी। आपका नाम क्या है? उषा। उषा जी, हाँ। आप भी साथ देती हैं पूरा? हाँ, साथ देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं साहब। जी,
हाँ, देखिए ये वो लोग हैं जो कहीं भी किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल आलोक जी, अपने आप को हर वो व्यक्ति भाग्यशाली समझ रहा है क्योंकि ऐसा संयोग 144 वर्ष के बाद आया है। शायद यही वजह है कि लगभग 64 करोड़ लोग अपने भारत में आए हैं, प्रयागराज में आए हैं। अगर हम भारत और चीन को छोड़ दें तो कहीं कहीं देशों की इतनी तो आबादी भी नहीं है। एक साथ में इतने लोग प्रयागराज में आ रहे हैं आलोक जी, और आज मेला समापन क्यों रहे, लेकिन आज भी टीवी 27 न्यूज अपनी कवरेज दे रहा है समापन के बाद भी आलोक जी। तो बिल्कुल हमारा ये अनवरत क्रम जारी रहेगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ मेले के और भी रंगों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। और महाकुंभ की जब हम बात कर रहे हैं, महाकुंभ के इस सफर में हम सफर जो हम लोगों का रहा, जब इन मीडिया कर्मियों का, तो ये है हमारे पीछे मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर यही वो एक जरिया हम लोगों का बना। 45 दिनों तक लगातार हम लोगों ने जो खबर की, उस खबर को पहुंचाई अपने चैनल तक, चैनल ने अपने दर्शकों के लिए पहुंचाई। तो यही वो मीडिया सेंटर है। तो मीडिया सेंटर दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ 2025 को लेकर के यहाँ पर सारी सुविधाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं मुहैया कराई गई हैं। और इसमें हमारे जो साथी जो रहे हैं वो हर तरीके की, यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो बात करें अगर कार्ड बनना हो, चाहे मीडिया का कार्ड बनना हो, या फिर हम लोगों की गाड़ी का किस तरीके से आरसी जमा करके पेपर्स बनने हो, या फिर अन्य कोई भी चीजें बननी हो, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। एक माउस की क्लिक पर ये चीजें कहीं ना कहीं हमको दिखती हुई नजर आई। इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, मीडिया सेंटर यानी कि हम सबकी एक अर्थ स्टेशन कहा जाए, वर्क स्टेशन कहा जाए, जो सारी चीजें यहाँ पर थी। आप तो रात दिन यहीं रहते थे। जी बिल्कुल आलोक जी, आप भी इससे अछूते नहीं हैं। लगातार ये 45 दिन का सफर इस मीडिया सेंटर ने हमारा बहुत सहयोग किया है, चाहे वो पीसीआर का काम हो, चाहे वो स्टूडियो का, चाहे असाइनमेंट का, सभी तरह से हमारा सहयोग किया है। और यहाँ पर प्रदेश सरकार ने अच्छी व्यवस्थाएं की थी। इस बार महाकुंभ में अगर बात करें तो 144 वर्ष बाद ये सहयोग आया है और लोग अपने आप को धन्य भाग मान रहे हैं कि इस बार अद्भुत सहयोग आया है। आलोक जी, आप भी लखनऊ से चल के आए हैं, नवाबों के शहर से में आप प्रयागराज में आए हैं, जहां गंगा जमुनी की तहजीब की एकता का एक विशाल महाकुंभ कहा गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज के जो लोग हैं, प्रयागराज के जो निवासी हैं, कितना कोऑपरेट किए हैं इस मीडिया सेंटर के जरिए से। अगर हम लोग बात कर लें आलोक जी, तो इसका जो शुभारंभ खुद जो है प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद इसका शुभारंभ करने आए थे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा वर्चस्व है इस मीडिया सेंटर का, और हम लोग का बहुत सहयोगी रहा है ये मीडिया सेंटर। तो बिल्कुल सहयोगी रहा। लेकिन देखिए, आपने कहा आप लखनऊ से आए इरफान, तो अब हमारी भी देखिए पंच लाइन बदल गई है। अब हम आपको देख करके कहने लगे, पहले था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और अब हम जब 45 दिनों तक रहे जब यहाँ पर, तब हमने बहुत सारी चीजों को ग्रहण किया। अब हम बोलने लगे मुस्कुराइए कि आप प्रयागराज में हैं, और ये भी अब लाइन अब थोड़ी सी और इसमें सुधार हुआ। अब हम बोलने लगे हैं इरफान कि मुस्कुराइए कि आप इरफान वाले प्रयागराज में। बिल्कुल आलोक जी, आप सही कह रहे हैं। अगर हम आपके अंदाज में बात कर रहे हैं, लखनऊ के अंदाज में, तो पहले आपके यहाँ था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन इस बार हमारे यहाँ क्या है प्रयागराज में आलोक जी, मुस्कुराते रहिए कि आप प्रयागराज में हैं। तो हम मुस्कुराने का सिलसिला लगातार जारी रखते हैं, हम प्रयागराज वाले हैं आलोक जी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रयागराज वाले भैया हमारे साथ हैं। कुछ और भी मेले में जो हम लोग मिस करेंगे, जो चीजें खास थी, आज जाते जाते हमें खास शो आपके लिए, बस बने रहिए हमारे साथ। तो 45 दिन तक चलने वाला आस्था का समागम महाकुंभ अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है, या यूं कहें कि समापन भी हो गया। और इस बीच तमाम सारी जो यादें जुड़ी, चाहे वो संगम का नजारा हो, अद्भुत नजारा हो, डिजिटल महाकुंभ की बात करें, चाहे वो झांकी की बात करें, चाहे वो मेले में मिलती मालाओं की बात करें, या फिर अन्य किसी भी चीज की। इरफान, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है आप मिस करेंगे? बिल्कुल आलोक जी, पहली बात तो हम आपको मिस करेंगे। आप 45 दिन से लखनऊ से प्रयागराज का सफर तय किए हैं, प्रयागराज में रहकर आपने इस महाकुंभ के सफल आयोजन में आप अहम हिस्सा हैं हमारे लिए, क्योंकि बिना आपके तो हम अधूरे थे। इतने बड़े महाकुंभ मेले का आयोजन है और इसमें आपकी सहभागिता हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। और आलोक जी, हम इस महाकुंभ को जो है अनुभव इसका साझा तो करेंगे ही, लेकिन आपकी कमी हमें बिल्कुल महसूस होगी आलोक जी।
इरफान, आपने कहा भाई कमी हम भी उतनी ही महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग किस तरीके से स्टोरी करते थे, मुझे भी वो एक एक पल एक एक लम्हा याद आएगा इरफान, जब हम लोग कल्पवासियों के वहां पर जाते थे, जब हम टेंट सिटी में स्टोरी करने गए, जब हम सुबह, जब पौष पूर्णिमा का स्नान था सुबह लाइव करते थे, फिर वो चाहे 14 जनवरी को मकर संक्रांति का, फिर वो चाहे 29 तारीख का स्नान हो, चाहे मौनी अमावस्या का, फिर चाहे बसंत पंचमी का, फिर वो चाहे भगदड़ मची, वो एक एक पल जो है वो उसकी यादें हमारे साथ भी बहुत सारी जुड़ी रहेंगी इरफान। बिल्कुल आलोक जी, आप तो दिलों के राजा हैं, दिलों में राज करते हैं और प्रयागराज में भी आप राज कर ही रहे हैं। आज महाकुंभ समापन की ओर है, लेकिन हमारा जो आपका मिलन है इसका समापन आजीवन तक रहेगा, इसका समापन कभी हो ही नहीं सकता। तो आलोक जी, अगर हम लोग बात करें, आपने जो बातें कही हैं, 45 दिन का सफर यूं ही नहीं कटा है। इसमें हम बात करें तो जो भगदड़ का जो माहौल रहा है, चाहे वो खुशी का माहौल हो, अगर लोग जो श्रद्धालु आ रहे, 60 करोड़ से ज्यादा की अनुमान थी और आज का जो आंकड़ा है लगभग 64 करोड़ का आंकड़ा अब पार कर चुका है आलोक जी। तो ये जो सफर रहा है बहुत दिलचस्प सफर रहा है और ऐसे में हम लोग हर एक बात करें तो जितने भी पॉइंट है सबको मिस करेंगे। 45 दिन का सफर बहुत अद्भुत रहा, अलौकिक रहा। और अगर हम लोग बात करें आलोक जी, तो पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला है दुनिया में, भारत में नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला, और लोग इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। शायद हम आपको नहीं भूल पाएंगे, आप हमें नहीं भूल पाएंगे, लेकिन इस मेले को पूरा जमाना नहीं भूल पाएगा। इतिहास में पहली बार इतने बड़े मेले का आयोजन किया गया आलोक जी। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़े पैमाने पर मेले का आयोजन किया गया और उस मेले का जब 144 साल बाद अद्भुत संयोग की बात की जा रही थी, और इस मेले से हम सब कहीं ना कहीं तमाम सारी यादें लेकर के जा रहे हैं। और इरफान, एक चीज जो हम लोग आपस में शेयर करेंगे कि जब हम खबरों को लेकर के जब बात करते हैं, अभी आपने जब मौनी अमावस्या को जो भगदड़ मची थी, हम लोगों ने कितनी संजीदगी से उसको कैसे खबर दिखाई, को लगातार हमें अपनी जिम्मेदारी भी पता है, क्योंकि टीवी 27 न्यूज जो है वो दर्शकों की पसंद बनता जा रहा है, लोगों के बीच अपना प्रिय चैनल, लोकप्रिय चैनल होता जा रहा है। और ये हमारी खबरों को देख करके, उनके अंदाज को ही देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्शकों के बीच इतने कम समय में उसने अपनी पहचान बनाई है, क्योंकि हमारे लिए है देश सबसे पहले इरफान। बिल्कुल, देश सबसे पहले। टीवी 27 न्यूज अब लोगों की पहली पसंद बन चुका है आलोक जी। और ऐसे में 45 दिन का सफर जो रहा है बहुत सुखद रहा है और आज समापन की ओर जरूर है, लेकिन टीवी 27 न्यूज अभी भी प्रमुखता से हर वो खबर दिखा रहा है, क्योंकि श्रद्धालु की जो संख्या है अभी भी लोग आ ही रहे हैं। समापन की ओर जरूर है, लेकिन हमारी जो टीम है, आप जो हमारे साथ में हैं, हम समापन इसे कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे दिलों में राज करते हैं, साथ ही साथ प्रयागराज में भी आप राज करने लगे हैं। तो आलोक जी, हमें संभाले रहिएगा, हम आपके साथ में बरकरार रहना चाहते हैं। बिल्कुल, समापन नहीं है, एक कह सकते हैं कि एक छोटे से अंतराल के बाद अगर कहें कि अगला जब कुंभ होगा वहां पर हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबकी शुभकामनाओं का आकांक्षी और आप सबको आने वाले समय की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से, क्योंकि आप बात कर ले हम आपसे, तो अभी तक आप देख रहे थे आलोक राजा को, जो कि लखनऊ से चल के प्रयागराज आए थे। ऐसे समापन के दौर में आलोक राजा हमारे साथ में लगातार बने रहे। 45 दिन का हमारा ये खूबसूरत सा सफर रहा है। और ऐसे में हम बात करें, हालांकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर माँ गंगा है और यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, यहाँ पर हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब माँ गंगा हनुमान जी को स्नान कराती हैं, उसके बाद ही महाकुंभ का यहाँ पर आगाज हुआ है। ऐसे में अगर हम बात कर सकते हैं तो ये देखिए, अपने सहयोगी से कहेंगे अरविंद रावत जी से कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ये शिव जी हैं, इनके जटाओं से ये जो फव्वारा आ रहा है ये भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज महाशिवरात्रि है, अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तो अपने घर से ही आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं टीवी 27 न्यूज के माध्यम से। तो हमारे साथ में कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनको कैसा लगा है महाकुंभ प्रयागराज में आके। जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग आए यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। कई सालों बाद हमारे प्रयागराज में ये महाकुंभ का लगा है और हम लोगों ने यहाँ काफी सेवा भी करी सबकी, जो हम लोग से बना, हम लोगों ने सहयोग किया श्रद्धालुओं का और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। जी बिल्कुल, हमारे साथ में एक छोटी सी नन्ही सी परी है, हम उससे जानेंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ये मन की बातें बताते हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? आरोही जायसवाल।
आरोही जी ये बताइए कैसा लग रहा है महाकुंभ मेला में आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से स्टैंडर्ड में हैं आप? मैं सेकंड में हैं। तो अच्छा लग रहा है आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी? मम्मा ने आपको डांटा तो नहीं है? नहीं, पक्का। हमारे साथ में और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस महाकुंभ को एक बेहतर दिशा देने में योगी सरकार लगातार दिन रात प्रयास कर रही थी और वो आयोजन आज सफल हो चुका है। 26 फरवरी समापन की ओर ये महाकुंभ का जो मेला है वो अब महाकुंभ समापन की तरफ है। तो और लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना केसरवानी है। आज हम लोग महाशिवरात्रि पे संगम स्नान करे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम बीच में जाके स्नान करें, जो कि हम लोग यही के हैं, लेकिन आज नहाने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पैदल गए, पैदल आए और नहाए। धन्यवाद। देश की जो सरकार है, योगी सरकार, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। तो क्या लग रहा है इस महाकुंभ में महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई? क्या सुरक्षाकर्मी, महिला सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं? तो कैसा सहयोग रहा है? सभी के लिए सुरक्षा है, हर जगह जगह पे वॉशरूम बनाया गया है, हर जगह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे लोग कहते हैं दिक्कत, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं दिखी, बहुत अच्छा। साथ में कुछ लोग और हैं, शायद वो चेहरा पहचान रहे होंगे आप। ये वही वायरल गर्ल हैं जो महाकुंभ से वायरल हुई हैं। एक वीडियो उनका काफी ट्रेंड में है और वो मेरे साथ में हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं ये वायरल गर्ल हैं। और यहाँ पर ये शिव जी की जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, उनके पीछे ये आई है वहाँ पर, क्योंकि ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल जायसवाल है। आपका तो एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जी जी, मेरी एक यहाँ पे शॉप है, एक फूड कार्ट है, तो वहाँ पे मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था मैगी का, तो उसी से लोग हमें थोड़ा सा जानने लगे हैं। बाकी हम लोग भी सेवा करते हैं, हम लोग की जो शॉप है पूरी रात ओपन रहती है। श्रद्धालु रात में भी आते हैं, सुबह भी आते हैं, तो हम लोग 24 आवर्स उनकी सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। ये बताइए, आप हमको भी मैगी खिलाइएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं खिलाएंगे। आप हमारी शॉप में आइए, यही हमारा सेक्टर 1 में ही है, 17 नंबर पार्किंग में। आप लोग आइए, हम लोग बिल्कुल आपकी को खिलाएंगे मैगी। कैसा लग रहा है इस महाकुंभ में मेले में आके, क्योंकि आज समापन की ओर है और योगी सरकार दिन रात काम करते नजर आई है और पहली बार ऐसा हुआ 144 वर्ष बाद सहयोग आया है ऐसा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमने जितने भी स्नान हुए थे सारे स्नान भी मैंने करा है। और आज हम लोग महाशिवरात्रि है तो हम लोग गए थे सुबह सुबह ही नहा स्नान करने, तो हमने देखा कि बहुत अच्छा प्रशासन का जो हमारे मोदी जी यहाँ पे करे हैं बहुत अच्छा है। और पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, हर तरीके की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे जो पुलिस कर्मी है वो भी बहुत मुस्तैदी से अपने काम को कर रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रयागराज में इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ में जो प्रयागराज में श्रद्धालु आए थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये महाकुंभ अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और अद्भुत रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 45 दिन का सफर रहा है, टीवी 27 न्यूज ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे जो सहयोगी हैं अरविंद रावत जी, चाहे वो आलोक राधा जी, चाहे पंकज जो है पंकज जी, तो साफ तौर पर जो हमारे साथ की जो टीमें हैं लगातार 45 दिन काम की हैं और हम उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और इस महाकुंभ मेले को एक बार हमारा फिर से नमस्कार। हमारे साथ में अरविंद रावत जी हैं जिनका काफी सहयोग रहा है। मोहम्मद इरफान, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज के लिए अरविंद रावत के साथ। और इस मेले में तमाम आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। महाकुंभ में समापन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों के आने का सिलसिला किस तरीके से अनवरत जारी है। लेकिन लोग क्या सोचकर आ रहे हैं, किस तरीके से अगाध श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, और श्रद्धालुओं के पहुंचने का अभी भी जो है सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो लेकिन मेले को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके ज़हन में चल रहा है, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। जी भैया बताएं, कहाँ से आए? मैं तो यहीं प्रयागराज का हूँ, लोकल। नाम बताइए। अनमोल केशरवानी। कैसा लग रहा है आपके शहर में? कितने देखिए 70 करोड़ लगभग श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और जो भी शहर में श्रद्धालु आए हैं उन्होंने बहुत एंजॉय किया इस महाकुंभ को। दे आर वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस, दे आर वेरी हैप्पी विद द मैनेजमेंट, हाउ गवर्नमेंट हैज मैनेज दिस ह्यूज क्राउड, है ना। एक्सपेक्टेशन 40 करोड़ के आसपास थी, लोग आए हैं लगभग, जो डेटा ऑफिशियली आ रहा है लगभग सुनने में आ रहा है वो अब 60-70 करोड़ आ रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो भी फैसिलिटीज मिली हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। तो ह्यूज शाउट आउट टू योगी गवर्नमेंट एंड ह्यूज शाउट आउट टू बीजेपी। तो देखिए, ये भी देखिए योगी और मोदी के कार्यों की किस तरीके से सराहना कर रहे हैं और स्वागत करना प्रयागराजवासी हैं किस तरीके से बेहतर तरीके से जानते हैं। सर आप बताइए।
और आप एंजॉय जी, हम नेपाल से हैं। अभी इस बार के महाकुंभ में बहुत मैनेजमेंट जो है अच्छा लगा हमको, और ये आनंद का व्यवस्था जो है मैनेजमेंट टीम, विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी और योगी को जो देखना मिला, बहुत रोमांचक, और कोई इस तरह से तनावपूर्ण व्यवस्था नहीं हम देखे। भगवान राम की ससुराल से आए हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी आपको? नहीं, देखिए, सबसे अच्छी चीज तो यहाँ को कुंभ स्नान था। हमको टारगेट वही, कुंभ स्नान भी किए, और व्यवस्था, मेन तो मैनेजमेंट हमको बहुत अच्छा लगा। कोई तरह का दिक्कत अभी तक महसूस नहीं हुआ। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो जरा भी शिकन नहीं है, जरा भी शिकायत नहीं है, शासन प्रशासन के इंतजामों से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बाबूजी, आप बताइए, बड़ा सुनने में मिल रहा है कि बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा पैदल तो चलने का कोई बात नहीं है। जब तक पैदल नहीं चलेंगे तो सफर नहीं मिलेंगे। जिस मंजिल को पाने के लिए हम लोग आए थे नेपाल से चल के इंडिया में, वो हम लोगों को जो है ना पूरा खुशी मनोरंजन के साथ में पाए हम। जितना खुश मेरा मन हुआ है, हम धन्य 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 कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ का सरकार, और जो है ये योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी नेपाल स्नान किया, स्नान किए हैं, बहुत ध्यान भी किए हैं, तप भी किए हैं, तपस्या भी किए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, इसलिए के इंडिया वासी और मोदी जी और आप योगी जी को हम लोग की तरफ से तहे तहे दिल से धन्यवाद दे रहा है। अच्छा, अब अगला कुंभ कहाँ लगेगा, वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, अगला अब तो अब नासिक में लगेगा। जाएंगे, एक बार वहाँ भी जाएंगे। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, देखिए किस तरीके से व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से? मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश का, यहीं बगल आपका तो ज्यादा दूर नहीं, तो ज्यादा दूर नहीं है, तो हमको यहाँ आना और यहाँ रहना बहुत अच्छा लगा। अब स्पेशली मोदी जी और योगी जी की जो व्यवस्थाएं वो ठीक है, पर ये थोड़ा सा दिक्कत है कि चलना पैदल ज्यादा पड़ रहा है, उसकी थोड़ा दिक्कत है। जैसे स्टेशन से पैदल चलना पड़ा, पर अगर आप आस्थावान हैं तो आस्था पे तर्क करना बेहतर नहीं होता। इससे बढ़िया ये है कि अगर आप आए हैं उतना दूर से, तो पूरे मन योग के साथ आप संगम में डुबकी लगाएं और अपने आत्मा और तन मन लोगों के लिए क्या संदेश है? लोगों के लिए ये संदेश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना हो सका तो आए, और आप लोगों ने जितना व्यवस्था का हो सके सहयोग किए। सब लोग बढ़िया खुश हैं, बहुत खुश हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सब लोग खुश हैं। तो देखिए, कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। कुछ लोग, देखिए, कुछ बेटा, आप अपना नाम बताइए, और आप सेल्फी ले रही थी, हम देख रहे थे। मेरा नाम ममता बेन है, मैं यूपी के प्रतापगढ़ से हूँ। जी, तो प्रतापगढ़ तो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। जी, कैसा लगा यहाँ पे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया, वो भी अकेले आ रहे हैं। जी जी जी। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। हेलो सर, कैसे हैं? सब अच्छे हैं। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? कि जितने लोग अभी ना आए हों, तो कम से कम लास्ट टाइम में आके यहाँ पे जो भी है संगम का स्नान करिए, और हनुमान जी। आप किसके साथ आए हैं? हम अपनी भाभी के साथ आए हैं। अच्छा, भाभी जी के साथ, हमें भी जरा बात कराइए भाभी जी से। भाभी जी नमस्ते, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट महाकुंभ है और बहुत यूनिक चीजें। जी, भैया के साथ आप नहीं आए, आप देवर जी के साथ आए? अरे वो इस समय कहाँ नहीं आए क्या? नहीं, वो बाहर है इस समय। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है, और न्यू चीजें देखने के लिए मिली, अच्छा है। तो देखिए, ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, मेले को लेकर के जो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। आए कितनी दूर से, अगाध श्रद्धा के साथ आए, कहीं भी शासन से, प्रशासन के इंतजामों में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई उनको शिकायत नजर नहीं आई। तो यही है वो मेला जो हमें अपनेपन का एहसास कराता है, और ऐसा ही कुछ एहसास यहाँ आए लोगों ने महसूस किया। हमने उनसे बात भी की, उन्होंने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए। कैमरा सहयोगी अरविंद रावत के साथ संगम नगरी प्रयागराज से मैं आलोक राजा, TV 27 न्यूज के लिए।